साथियों नमस्कार। वक्त किस तरह करवट बदलता है ये आज चंद्रचूड़ को देख के महसूस होता है। आज वो भटक रहे हैं। क्यों? 1 जून 2024 से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की पोस्ट खाली है और जनाब इस चक्कर में हैं कि मोदी मेहरबान हो जाएं तो मुझे चेयरमैन बना दें NHRC का। लेकिन कल तक तो आप मियाँ लॉर्ड थे, आज केवल मियाँ चंद्रचूड़ हो। ज़रा अपने गिरेबान में झांक के देखो और सोचो कि मोदी आपके ऊपर मेहरबान क्यों हों। आपने तो जबकि मोदी से केवल नफरत की है। ये सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये खुद भी नहीं झुटला सकते। और उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की जब जब मौका लगा। आप सोचिए 11 मार्च 2024 को चंद्रचूड़ जी ने 7 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खारिज कर दिया, संसद से पास किए हुए कानून को ख़त्म कर दिया और विपक्ष के हाथ में हथियार दे दिया कि चुनाव से पहले, चुनाव के टाइम पे मोदी को बदनाम किया जाए। और आप कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता सुप्रीम कोर्ट। आपने उस केस में सीधी आप विपक्ष की भूमिका में आ गए और फिर आप सोचते हैं मोदी आपके ऊपर मेहरबानी करे। 11 मार्च को आपको फैसला देते हुए ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि 2 महीने बाद 1 जून को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस मिश्रा, SC मिश्रा, अरुण मिश्रा रिटायर होंगे और पोस्ट खाली होगी। लेकिन नहीं, आप तो उस वक्त अहंकार में डूबे हुए बस इस चक्कर में थे कि जो चाहता है राहुल गांधी, अडानी, अंबानी को फंसाना इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो किस तरह फंस जाएं। बस ये विपक्ष के, आप पूरे विपक्ष के नेता बन गए थे आप तो। चंद्रचूड़ ने गलती से भी कभी किसी ओकेजन पे मोदी की एक गलती से भी तारीफ नहीं की, एक भी तारीफ नहीं की। और जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर होने के 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए हैं। उसके पहले 8-9 महीने पहले 22 फरवरी 2020 को उन्होंने मोदी के बारे में क्या शब्द कहे थे वो सुनिए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको। मोदी इज़ इंटरनेशनली एक्लेम्ड विजनरी, सुनने वाली बात है, एंड a versatile genius who thinks globally and acts locally. India is a responsible and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary Prime Minister नरेंद्र मोदी। ये शब्द थे और इन शब्दों के ऊपर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पेट में मरोड़ हो गए थे, पागल हो गए थे। ऐसी बात, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कर दिया है जी। ऐसी तारीफ कोई जज कैसे कर सकता है? ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन वालों के, जिसमें ये ललित भसीन और कौन थे, एक और थे दवे, ये प्रमुख थे जो लठ लेके पीछे पड़ गए थे कि अरुण, ये मिश्रा जी ने एक ऐसा मोदी के बारे में बोल कैसे दिया। आप देखिए कि इन्होंने क्या किया। आपने तो सोचा कि बस मोदी को गणेश पूजन में बुला लो, मोदी जी हमारे पर फिदा हो जाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा कर देंगे। ये इनकी सोच थी। दुष्यंत दवे और ललित भसीन गला फाड़ते रह गए क्या मिश्रा जी ने कैसे कह दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दी उन्होंने। लेकिन मोदी ने क्या किया, 1 जून 2021 को अरुण मिश्रा जी को
NHRC का चेयरमैन बना दिया। कर लो, क्या करोगे तुम? सब चुप। अब देखिए चंद्रचूड़ जी ने किया क्या क्या काम किए इन्होंने। और उसके पहले चंद्रचूड़ को एक बात याद रखनी चाहिए कि मोदी एक ऐसा शख्स है जो कभी कुछ भूलता नहीं है, उसके दिल में रहता है, कभी नहीं भूलता वो। यही उसकी सहन शक्ति है, यही उसकी ग्रेटनेस है। देखिए सबसे पहले चंद्रचूड़ ने क्या किया, 20 से ज़्यादा इस्लामिक देशों में नूपुर शर्मा को लेके इसने ऐसा बवेला खड़ा किया था कि भारत सरकार को इतना नीचा दिखाया कि हर जगह भारत सरकार को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। किस लिए? अजी मोहम्मद साहब के लिए कह दिया, वो कह दिया और काट छाट के वीडियो दिखाए। और उसी मामले में चंद्रचूड़ के 2 जज पारदीवाला और सूर्यकांत, इन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, मैं बार बार कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे खतरनाक हेट स्पीच नूपुर शर्मा के लिए दी थी। लेकिन उसको स्पीच दे के जलील किया था, उसको इतना जलील कि आज वो बेचारी सेफ्टी में बैठी है। इसी मोहम्मद जुमैर को चंद्रचूड़ ने अभयदान दे दिया, उसको जर्नलिस्ट मान लिया, उसको अभय दे दिया तो इसका कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर में भी कोई केस इसके ऊपर चालू नहीं हो सकते, यहाँ तक कह दिया। ये बतलाइए, फिर कहते हैं मोदी मेरे को मेहरबानी करे मेरे ऊपर। और देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कांड किया ही किया, मणिपुर में क्या कहा इन्होंने आप देखिए। इसके लिए इन्होंने कहा था, वो भी बोल के इन्होंने विपक्ष के हाथ में हथियार दिया था। इन्होंने कहा इफ द गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट वी विल। इससे बड़े कठोर शब्द मोदी को नाकारा साबित करने के लिए हो नहीं सकते। ये कहते हैं कि हम विपक्ष के लिए भूमिका नहीं निभा सकते, विपक्ष की भूमिका में ही रहिए आप। और तो और मणिपुर में पकड़े गए पत्रकार झूठी खबर देने के लिए आपने उनको भी कह दिया कि नहीं, उन्हें झूठी खबर देने का अधिकार है। ये बतलाइए, ये है आपकी, ये थी आपकी न्यायिक सोच। फिर आप सोचते हैं कि मोदी मेरे पर मेहरबान हो। मुझे लगता है कभी कभी, अब ये हो सकता है कि ना हो ऐसा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मोदी ने NHRC के चेयरमैन की पद भरने के लिए जो कानून में बदलाव किया वो आपको ध्यान में रख के किया कि कल को आपका भी दावा हो सकता है। और इसलिए उन्होंने पहले कानून चेंज कर दिया कि ज़रूरी नहीं NHRC का चेयरमैन चीफ जस्टिस ही बने, कोई भी जज बन सकता है। आपने मोदी को गणेश पूजन के लिए बुलाया, पहले तो कभी नहीं बुलाया, अभी क्या बात हो गई थी? फिर उसके ऊपर जुडिशियल फ्रेटर्निटी ने आपको पूरी तरह ट्रोल किया, मोदी को भी ट्रोल किया, लेकिन आप सफाई देने निकल पड़े। आप जगह जगह सफाई देते फिरे कि इसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब वो नहीं था। क्यों भाई? ये तो मन में खोट था ना। अदरवाइज आप देखिए नरेंद्र मोदी ने उस गणेश पूजन में जाने के लिए एक शब्द नहीं बोला किसी को। अरे बतेरे लोग बोलते हैं, उसको किस किस की परवाह करेगा वो? एंड वाई डिड यू बॉदर? सबसे बड़ी बात ये है, आपने क्यों इतनी परवाह की? आपको चोट लगी क्यों? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी, वरना आप सफाई नहीं देते। सफाई देने का मतलब ही नहीं भाई, पूजा का मामला है, आपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, वो आ गए, मामला खत्म हो गया। यू शुड हैव रिमेन साइलेंट, बट यू डिड नॉट रिमेन। ये होती है मोदी की टॉलरेंस, जो आपके अंदर नहीं है, तो आप उससे अपना मुकाबला नहीं कर सकते। आप देखिए जाते जाते इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला था 1967 का, और किसने दिया था? जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, चीफ जस्टिस।
उनकी 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपने 55 साल के बाद उस फैसले को पलट दिया, और उसके बाद पलटने के बाद आपने फिर उसको अल्पसंख्यक संस्थान डिक्लेयर भी नहीं किया, वो भी लटका दिया। व्हाट इज दिस? आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और जाते जाते आपने क्या काम किया? उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून, उसको भी अपेंड कर दिया। अरे इन दोनों केस में तो मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के जजेस, उन लोगों ने बहुत समझदारी से जजमेंट दिए थे। मदरसा कानून 2004 में बना और आपने कह दिया 700 साल की पुरानी परंपराओं को हम नहीं भूल सकते। अरे 700 साल पहले मदरसा कानून कहाँ था? वो तो लठमार कानून था मुगलों का। आप उसी युग में ले जाना चाहते हैं क्या? आपने ये कोशिश की, आपने यही कोशिश की। जब योगी ने वसूली की कोशिश की सीएए के दंगाइयों से लखनऊ में, आपने उन दंगाइयों को माफ़ कर दिया। उनकी वसूली आपने टेक्निकल ग्राउंड पर रोक दी, छोटे से टेक्निकल ग्राउंड पे। कह आपने तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इसकी असेसमेंट कराई है, नुकसान की डिस्ट्रिक्ट जज से नहीं कराई, ये हाई कोर्ट के जज से नहीं कराई। यार कोई बात है? आप इस टेक्निकलिटी पे वो दंगाइयों को माफ़ कर दोगे? आपने कर दिया। सबसे बड़ी बात ये, अभी आपने बुलडोज़र पे रोक लगा दी। ये भी आपके जाने से पहले 2-4 दिन पहले हुआ है जी। बुलडोज़र पे रोक लगा दी, और उससे क्या हुआ है? अखिलेश यादव जैसे लोग बल्लियों उछल गए, मज़ा आ गया उनको तो, और कह रहे हैं बुलडोज़र अब तो गैराज में लगेगा जी। आपके टाइम में हर काम योगी का रोका गया है, हर काम। और योगी को रोकने का मतलब था आपने मोदी को रोकने की कोशिश की। फिर आप कहते हैं कि मोदी मेरे को चेयरमैन बना दे एनएचआरसी का। कैसे बना देगा भाई? चंद्रचूड़ ने ये जानते हुए कि मोदी ने कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए जान लगा दी, इतना विकास किया, लेकिन जो कश्मीर के पंडित पीड़ित थे, चंद्रचूड़ ने उनके ऊपर बर्बरता हुई उसकी जांच करने से ही मना कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार मना किया। सीधा सीधा मोदी से टकराव किया ना किया। फिर आप चाहते हैं मोदी आपके ऊपर मेहरबान हो। आपको हिंदुओं से तो सीधी सीधी नफरत है जी, बिल्कुल सीधी बात यह है। और आप मंदिरों में घूमते रहें, कुछ भी करते रहें, से इट डजंट मैटर एट ऑल। और बताता हूँ आपको मैं, आप अच्छी तरह जानते थे कि मोदी हिंदू धर्म ध्वजा वाहक हैं, लेकिन बावजूद आपने हिंदुओं के खिलाफ फैसले दिए। और तो और आपने क्या किया? शबरीमाला मंदिर, भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर आपने मलिन कर दिया। किस लिए? अजी सबके हैं, महिलाओं के सबका अधिकार बराबर है। अरे 800 साल पुरानी चली परंपरा को आपने बर्बाद कर दिया। आप मुगलों की 700 साल पुरानी मदरसा की परंपरा चालू रखना चाहते हैं, और यह परंपरा बर्बाद कर दिया आपने, ख़त्म कर दी, जिससे मलिन हो गया मंदिर। कोशिश की आपने करने की। और हिंदू समाज में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो 7 जन्म का रिश्ता कहलाता है। आपने चंद्रचूड़ जी पता क्या किया? आपने महिलाओं को सेक्सुअल ऑटोनॉमी दे दी, जिस मर्जी के साथ जाओ, जो मर्जी करो। ये चरित्रहीनता आपने समाज में भरी, ये चरित्रहीनता थी जो आपने समाज में भरी। और अब आप चले थे किस चीज़ के लिए? लोगों के बेडरूम में कैमरा लगाने के लिए, देखने के लिए कि मैरिटल रेप तो नहीं हो रहा। यार कहाँ तक तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम लोग कहाँ तक समाज को तोड़ना चाहते थे। ये आपने बड़े ये घिनौने काम किया आपने, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको अब कोई भी ओहदा किसी किस्म का देना चाहिए। वैसे मोदी जी का कुछ पता नहीं, वो जो करेंगे ठीक करेंगे, मैं उसके अंदर कोई उनके कार्य में कोई डिस्प्यूट नहीं करता मैं। लेकिन चंद्रचूड़ को एनएचआरसी क्या किसी भी संस्था का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। और आपने
खुद रह के आपने क्या किया, आप बताइए ज़रा। मैंने सुना है 27 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी भर के आपको दी थी, चीफ जस्टिस को। आपने डिस्क्लोज नहीं की, क्यों नहीं की? अरे एक एमएलए का इलेक्शन लड़ने वाला, एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला अपनी एसेंशियल लायबिलिटी डिक्लेयर करता है इलेक्शन कमीशन के सामने, आप मौज करके पतली गली से निकल गए। आपके एसेट्स किसी को पता ही नहीं आज तक। और सुना है मैंने 700 से ज़्यादा हाईकोर्ट के जजों ने एसेंशियल लायबिलिटी डिक्लेयर की हुई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप नहीं करने देते क्योंकि आप कहते हैं हमें एक वो है, क्या बोलते हैं, लिबर्टी है, वॉलंटरी है, हम भरें, हम पब्लिक डोमेन में दें या ना दें। ये कहाँ का तानाशाही है। जो चीफ जस्टिस, चाहे आप थे चाहे आप संजीव खन्ना आए हैं, जब तक एसेट्स एंड लायबिलिटी जजों की डिक्लेयर करने का स्टेप नहीं उठाएंगे, मैं इन सबको फ्रॉड मानता हूँ, बिल्कुल टोटल फ्रॉड। ये वो कहते हैं कारपेट के नीचे से क्या क्या खा जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, और खाते हैं। ये अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये कहा जाएगा, ये खाते पीते हैं कारपेट के नीचे से, पर्दे के पीछे से, जो मर्जी कहिए आप, सब कुछ खाते पीते हैं। तो अंततः कहना यही है कि चंद्रचूड़ जी आजकल भटक रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं कि मोदी मुझे, मेरे पर मेहरबानी करो, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। लेकिन मोदी परवाह नहीं करने वाला, जहाँ तक मेरे को अंदेशा है। और वैसे तो वो जो भी फैसले करते हैं वो सरप्राइजिंग होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, कोई गुमान नहीं होता कोई क्या फैसला कर देंगे वो। आज तक जो राष्ट्रपति बनाए हैं वो देखिए अचानक बनाए उन्होंने, मुख्यमंत्री बनाए अपने अचानक, किसी को पता ही नहीं ये बनने वाला है, सो कर वो किया उन्होंने। तो जो करेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को, चंद्रचूड़ को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। ये मैं कई दिन से सोच रहा था, आज मैंने एक कोशिश की है आपके सामने तथ्य लाने की। मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं, या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, ये आप प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।